बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में ईद मना रहे होंगे और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और मेरा इरादा था चांद रात पर ही वीडियो अपलोड करने का। जिस दिन आप सबको पता है कि अरफा का दिन था, उस दिन हमने कहा था कि इबादत करेंगे। मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग सब बताएं आपकी क्या क्या दुआएं हैं, दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने रोज़ा रखा और फिर मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर असर के टाइम से लेके मगरिब तक तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन मैं दुआ करती रही सबके लिए, अपने लिए भी बहुत सारी, क्योंकि बहुत बड़ा दिन था। आई होप आप सभी ने मेरे लिए दुआ की होगी और बहुत अच्छे से आपका दिन गुजरा होगा। अल्लाह पाक आप सबकी इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाएं। और आज ईद का दिन है और हम लोग कुर्बानी के बारे में भी बात करेंगे। और आप लोग बताएं कि आपके घर में कौन से दिन कुर्बानी होती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी लोगों में ना, बहुत बड़ी बड़ी गायें बकरे और ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं और दिखावा कर रहे होते हैं। और मकसद क्या होता है ज़्यादातर लोगों का कि अपने फ्रिज भर लें, बारबेक्यू पार्टी कर लें, दस्तरख़्वान सज जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिशेज़ हों। तो कुर्बानी जो है ना, दिखावे का नाम नहीं है, ये अल्लाह ताला की रहमत और बरकत पाने का ज़रिया है। ईद उल अज़हा जो है ना, हमें अल्लाह ताला के करीब करती है, हमें बताती है कि हमारी जो नीयत है ना और मेहनत, अल्लाह ताला वो देख रहा है और वो हमारी नीयत का हमें अजर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे आपस के जो रिश्ते होते हैं ना, वो भी जुड़ते हैं। जो नाराज़गियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हमारे कोई रिश्तेदार नाराज़ हो, हम गोश्त बेचते हैं तो उनका मूड अच्छा हो जाता है देख कर, और फिर मतलब दिल साफ़ हो जाता है। और ये हमें अपने आप से भी मिलाती है। हम सोचते हैं कि हमारी नीयत कैसी है, हम किस लिए मकसद से कर रहे हैं। और फिर जब हम हर साल कुर्बानी करते हैं तो हमें वो कुर्बानी याद आ जाती है जिसकी याद में हम कुर्बानी करते हैं, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो वो अपनी बेटी की देने के लिए जा रहे थे। तो आप सभी को पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर रहे हैं। पैगंबरों के ख्वाब आम इंसानों की तरह नहीं होते, वो वही की हैसियत रखते हैं जिसमें अल्लाह पाक उन पर हुक्म सादिर फरमाता है। तो फिर सोचें वो ख्वाब जब उन्होंने देखा होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी, जिसमें एक बाप, सोचें ज़रा, जिसमें एक बाप से उसके बच्चे की कुर्बानी मांगी जा रही है और कुर्बानी की वजह कोई सज़ा देना नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से ना उनके लिए वो आजमाइश थी। और फिर जब उन्होंने ये ख्वाब देखा, ज़ाहिर सी बात है वही की हैसियत रखता है ख्वाब। उनको पता था कि अल्लाह ताला ने उनसे ये कुर्बानी मांगी है, तो उनके दिल में जो है ना ज़रा बराबर भी शक नहीं आया। उनको अल्लाह ताला की ज़ात पर इतना भरोसा था, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, ना कोई शिकवा किया, बल्कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की तैयारी करने लग गए। बल्कि जब वो उन्होंने ख्वाब जो है ना अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया उनकी रज़ामंदी लेने के लिए, और तो उन्होंने भी ना कोई एहतजाज किया, ना उनके दिल में कोई डर आया। तो सोचें, ये किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन सी बात लगती है ना, ये सारी चीज़ों पर अमल करना। ये कोई छोटी बात नहीं है। अपनी औलाद से इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, उसके लिए लोग बेईमानी भी कर जाते हैं। कितने लोग जो है बहुत सारे गलत काम कर रहे होते हैं इसलिए कि हमारी औलाद जो है वो खुश रहे। और ये कुर्बानी जो थी, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नहीं बल्कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी आजमाइश थी। और दोनों मिलकर हमेशा के लिए जो है ना वो मिसाल बन गए फरमाबरदारी की। दोनों के दिल में अल्लाह से इतना गहरा ताल्लुक़ था जितना एक दूसरे के लिए नहीं थे। बाप बेटे के दिल में एक दूसरे के लिए कितना गहरा ताल्लुक़ होता है, लेकिन अल्लाह ताला का जो अपने बंदे से ताल्लुक़ होता है ना, उससे गहरा कोई ताल्लुक़ नहीं होता अगर असल समझा जाए। जो पैगंबरों की मोहब्बत आप देखें, अल्लाह पाक हम सब के दिल में अपनी ऐसी ही मोहब्बत पैदा करे। और दोनों कुर्बानी के मुकाम पर चले गए, अरफा की पहाड़ियों पर। इस वक्त आप सोचें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल तो धड़क रहा होगा ना, जैसे जैसे उनके कदम उठ रहे होंगे वैसे वैसे उनका दिल धड़क रहा होगा। फिर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वो अपने बेटे को सुबह होते ना देख सकें, और उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दिया और छुरी फेर दी। और जब उन्होंने पट्टी हटाई, देखा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर मेंढा था। तो उसी की याद में आज तक हम लोग जानवरों को कुर्बान करते हैं ना, और ये सुन्नत है। और ये कोई हार नहीं थी बल्कि ये जीत थी, ये उनके ईमान की जीत थी। वो अपनी आजमाइश पर पूरे उतरे थे, क्योंकि अल्लाह को उनका खून नहीं चाहिए था। अल्लाह ताला ने उनको आजमाना था। अल्लाह उनका अमल नहीं, उनकी नीयत देखना चाहते थे। क्या वो अल्लाह ताला की खातिर अपने सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर सकते? अल्लाह ताला सिर्फ ये देखना चाहते थे। हर साल मुसलमान इसी दिन की याद में कुर्बानी करते हैं, वो इस दिन खुशी मनाते हैं, क्योंकि इसमें हार नहीं बल्कि हमारे
ایمان کی ان کے ایمان کی جیت ہوئی تھی۔ تو اس ساری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے، اللہ پاک ہمیں ہر طرح سے آزماتا ہے اور ہم رونے لگتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش آئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ذرہ برابر شک نہیں کیا، نہ ہچکچایا، نہ شکایت کی، اور ہم پر ذرا سی بھی پریشانیاں آتی ہیں ہم رونے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ ہماری دعا نہیں قبول کرتا، یہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اللہ کے اوپر پورا پکا یقین رکھنا چاہیے۔ آپ کی اولاد میں دیر ہو رہی ہے یا پھر آپ کی شادی میں دیر ہو رہی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہوگا، میں دعا بھی کر رہا ہوں، ساری چیزیں کر رہا ہوں، تو کیا چیز ہے جو رکاوٹ آ رہی ہے؟ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ جب بھی چیزیں ہونا ہوں گی ہو جائیں گی اور ہمارے حق میں بہت بہتر ہوں گی، تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہتر سے نوازتا ہے۔ تو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سے بھی ہمیں یہی سبق ملا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں، اللہ نے بس انہیں آسمانا تھا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پلان پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ چاہے آپ کو کچھ سمجھ آئے یا نہیں آئے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تب بھی جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو عید الاضحیٰ پر جب بھی آپ اپنی خوشیاں منائیں، اس میں غریب لوگوں کو بھی یاد رکھیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی یاد رکھیں۔ لوگ یقین کریں کہ اتنی بڑی بڑی گائیں بیل ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنے پڑوس میں کبھی بھی نہیں۔ اور غریبوں کو وہ کیا دیتے ہیں؟ ہڈیاں، چھیچڑے، اور اپنے لیے سارا گوشت رکھ لیتے ہیں۔ تو قربانی کا جو ہے اصل مقصد ختم ہو جاتا ہے، دکھاوا آ گیا۔ تو قربانی کے اصل مقصد کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ تو مسلمان جو ہے نا ہمیشہ اپنے لیے جیسا سوچتا ہے نا، وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ویسے ہی سوچنا چاہیے۔ یہی قربانی ہے ہماری۔ جو آپ اپنے لیے کھا رہے ہیں وہ بھی وہی دوسرے کو کھلائیں نا۔ اس آپ کی وجہ سے پورے سال میں ایک دفعہ کوئی غریب گوشت کھا لے گا، اس تک گوشت پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب کا خیال رکھنا چاہیے، غریبوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، رشتہ داروں میں بھی غریب رشتہ داروں کا پہلے خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ تو امیر رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی چیزیں غلط بہت ہمارے یہاں جو ہے نا بس سب کچھ خراب ہو چکا ہے، جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر انسان ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں ایک ایک کر کے، تو اجتماعی طور پر ہم لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو میرا آج کا ولاگ چھوٹا سا ولاگ تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔